आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्तमिच्छसि। हमारी दुनिया में मित्र भी होते हैं, मित्र बनाए जा सकते हैं और अपने अपने फ्रेंड्स सर्किल होता है। शास्त्रकार ने एक गहरी बात कही कि हे पुरुष, तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने मित्र हो, फिर बाहर क्या मित्र खोज रहे हो। एक अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में और निश्चय नय के संदर्भ में यह बात बहुत एप्रोप्रिएट, बहुत ठीक लग रही है कि अपनी आत्मा ही अपना मित्र है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः है। जैन आगम में कहा गया, अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठिय सुपठियो, कि आत्मा अपना मित्र है और आत्मा अपना शत्रु है। आत्मा अपना बंधु है, आत्मा ही अपना रिपु है। अब यह एक निश्चय की और एक अध्यात्म की भाषा की बात है कि तुम ही तुम्हारे मित्र हो और आत्मा ही, यानी तुम ही अपने शत्रु बन सकते हो। तो प्रश्न पैदा होता है कि हमारी आत्मा हमारी मित्र कैसे बन सकती है और आत्मा शत्रु कैसे बन सकती है। शास्त्र में कहा गया, दुप्पठिय सुपठियो, हमारी आत्मा सुप्रतिष्ठित है, सुप्रस्थित है, सत प्रवृत्ति में संलग्न होती है, तब हमारी आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। और आत्मा जब दुष्प्रवृत्ति में संलग्न हो जाती है तो हमारी ही आत्मा हमारा दुश्मन भी बन जाती है। इस बात को और ज्यादा स्पष्ट करूं तो यूं कहना चाहूंगा, आत्मा अहिंसा में संलग्न है तो हमारी मित्र है, और आत्मा हिंसा में प्रवृत्त है तो वही हमारी आत्मा हमारा दुश्मन बन जाती है। आत्मा क्षमा भाव में है, उपशांत है, सम उपशम में स्थित है तो हमारी मित्र है। और आक्रोश, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा इसमें चली गई है तो वह हमारी दुश्मन बन जाती है। आत्मा निरहंकारता के भावों में है, विशुद्ध भक्ति के भाव में है तो हमारी आत्मा हमारी मित्र है। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र है, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। यह एक भक्ति का मंत्र है, इसका जप करना मानो भक्ति का प्रयोग है कि नमो नमन है, नमन नमन नमन। यह विशुद्ध या पंच परमेष्ठी आत्माओं के प्रति नमन करना, यानी अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाना है।
नवकार मंत्र में यह नमो है, वो मानो अहंकार पर चोट लगाने वाला है, क्योंकि अहंकार मिटता है थोड़ा तभी नमन हो सकता है, वरना तो आदमी अहंकार में कड़ा रहता है, एक दूसरे से व्यक्ति कड़ा रहता है। मैं दूसरों को झुकाना चाहता हूं तो मैं किसी के सामने झुक सकता हूं या नहीं? कि मैं तो नहीं झुकूंगा, तो दूसरा फिर क्यों झुकेगा? मैं नमस्कार नहीं कर सकता तो दूसरा फिर क्यों नमस्कार करे मुझे? तो हम झुकेंगे तो दूसरे भी झुक सकेंगे। तुम आओ डग एक तो हम आए डग अठ, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। तो भी तुम भी आओ हम भी आए तो वो बराबर मिलने की बात होगी। अकेले कोई किसी को झुकाने का प्रयास करे तो चिंतन का विषय है कि मैं दूसरे को झुकाना चाहता हूं तो उपयुक्त स्थान पर मैं झुक सकता हूं या नहीं। तो जहां निरहंकारता है उसमें संलग्न आत्मा हमारी मित्र है, और अहंकार में आत्मा है तो वो अपनी शत्रु बन जाती है। आत्मा ऋजु भाव में है, सरल स्वभाव में है, तो आत्मा अपनी मित्र बन रही है, और छल कपट में है तो आत्मा अपनी शत्रु बन जाती है। आत्मा संतोष में है, तृप्ति, संतोष, संतुष्टि, कोई चाह नहीं, संतोष में स्थित आत्मा अपनी मित्र बन रही है। और जहां लोभाकुल आत्मा है तो वह अपनी दुश्मन बन जाती है। धर्म में स्थित आत्मा मित्र है, अधर्म और पाप में स्थित आत्मा पापात्मा है, वह अपनी दुश्मन बन जाती है। तो हम स्वयं के स्वयं मित्र बने, यानी धर्म के मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले, अध्यात्म के मार्ग पर चले।